तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। जैसे कि पता होगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से कम समय में बेहतर तैयारी और अच्छे मार्क्स कैसे गेन करना है, उसी स्ट्रेटजी पे क्लास करवाया जा रहा है। और प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चंस पहले हम लोग कवर करते चलेंगे। तो बच्चों, ये आज हिंदी कहानी है जो है आपका दो बैलों की कथा, उसी से हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि आपको 40 में से 40 मार्क्स लाना है। इसके लिए अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। और दो बैलों कथा बहुत ही प्यारा कथा है। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे और आपको सही उत्तर करने का कोशिश करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिया की क्लास जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, हीरा और मोती में यदि गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या होता। दोनों कुछ तय नहीं कर पाते, दोनों आराम से घर पहुंच जाते, दोनों विषम परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते। तो सही उत्तर क्या होगा कि दोनों विषम परिस्थिति से लड़ नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चूमे। झूरी की जो पत्नी थी वह दोनों के माथा क्यों चूमे थे, वह उन्हें भगाना चाहती थी। दूसरा ऑप्शन है, वह उन दोनों को साथ देखना चाहती थी। तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे बैलों से बहुत स्नेह था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा ना। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ था, किनको, झूरी की पत्नी को ना। प्रश्न संख्या 3 आपका है, गधे के कौन से गुण उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा करता है। गधा का कौन सा ऐसा गुण है जिससे वह ऋषि वो मुनियों की श्रेणी में आ जाता है। परिश्रम करना, सहन शक्ति रखना, स्वाध्याय रखना, त्याग रखना। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, सहन शक्ति रखना, यह सबसे बड़ा गुण होता है। पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है, आपको बताना है बच्चों। मरने का, गुलामी के संबंध खुलने का, गुलामी के बंधन खुलने का, सहन शक्ति के टूटने का, त्याग की भावना का। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, तो सही उत्तर हो जाएगा गुलामी के बंधन से मुक्त होना, खुल जाना, ये दिखाता है। नेक्स्ट है, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे। यह कथन किसका था, कांजी हौस के चौकीदार का, झूरी का, गैया का, झूरी के पत्नी का। तो प्यारो बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, है ना, कांजी हौस के जो चौकीदार थे उसने ऐसा कथन कहा था। घोड़ी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी। कोल्हू का बैल, नमक हराम, नकाम गधा, मूर्ख। सही उत्तर हो जाएगा बी, है ना। नमक हराम कहने लगे थे कौन, झूरी की पत्नी कह रही थी दोस्तों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला प्रश्न है, बैल को गधे से थोड़ा कम सीधा क्यों समझा जाता है। उसका नाकामी के कारण, उसके मूर्खतापूर्ण रवैया के कारण, उसके कभी कभार अड़ियल में रवैया के कारण, उसके मेहनती स्वभाव के कारण। सही उत्तर होगा सी, उसके कभी कभी कभार अड़ियल रवैया के कारण ना, अड़ियल रवैया के कारण। ठीक है। चलो बच्चों, 8वां क्वेश्चन आइए, बछिया का ताव मुहावरे का अर्थ क्या है। बछिया का ताव, गधे का बड़े भाई, मूर्ख व्यक्ति, नमक हराम, कोल्हू का बैल। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको सोचना है। तो इसका देखिए, बछिया का ताव, ये जो मुहावरा है, यहाँ गुहावरे लिखा गया है, गुहावरा कुछ होता है, मुहावरा होता है। इसका अर्थ क्या है, तो मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं ना, मूर्ख व्यक्ति। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए, जब पहली बार भागे थे तो कहाँ गए थे, तो झूरी के घर चले गए थे। कहाँ गए थे बच्चों, झूरी के घर चले गए थे। हीरा और मोती किस जाति के बैल थे, आपको बताना है बच्चों की हीरा और मोती जो है वह किस जाति के बैल थे। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, तो पछाही, क्या होगा, पछाही, पछाही जाति के बैल थे। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट है, शाम के समय भैरों की लड़कियां बैलों के लिए क्या लेकर आई। शाम के समय भैरों की लड़कियां बैल के लिए क्या लेकर आई थी बच्चों, तो 2 रोटी लेकर के आई थी। कितने रोटियां लेकर आई थी, 2 रोटियां, ध्यान रखिएगा। औरत पर सिंग चलाना मना है, कथन किसका था। यह कथन किसका था बच्चों, बताना है कि औरत पर सिंग चलाना मना है, तो हीरा का था। किसका था बच्चों, हीरा का था ना। चलिए, पशुओं में कौन सा गुण
मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित होती है। पशुओं में कौन सा गुण ऐसा होता है जो मनुष्य से ज्यादा अच्छा होता है? तो मन के भाव को समझना। आपके मन के भाव को अच्छे से समझ लेना, ये पशुओं में सबसे ज्यादा विकसित गुण होता है मनुष्य के तुलना में। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, झूरी के साले का क्या नाम था? गया था, भैरव था, मंजूर था या हीरा था? तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा गया। झूरी के साले, झूरी के साले का क्या नाम था? तो गया नाम था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, दो बैलों की कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा, प्रेमचंद जी के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था दो बैलों की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, कांजी हॉर्न्स में कौन कौन से जानवर थे? बकरी, घोड़ा, भैंस या सभी के सभी थे बच्चों? सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी, है ना, बकरी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है? जैनुरी है, वाराणसी है, मथुरा है, इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है बच्चों? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, वाराणसी, है ना। प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। नेक्स्ट है बच्चों, नीलामी में हीरा मोती को किसके हाथों बेचा गया? कसाई के हाथों, मजदूर के हाथों, दड़ियल के हाथों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कसाई के घर में ना। नीलामी जब हुआ था तो हीरा और मोती का जो है ना, वो किसको बेच दिया गया था? तो कसाई को। 19 नंबर क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं? एकता में ताकत होती है ना, सघंसु से ही सफलता लमलती है। नेक्स्ट है, हिम्मत से चुनौतियों का सामना करना चाहिए, सभी सही हैं। यहाँ पे संघंसु नहीं होगा, संघर्ष होगा, एक्चुअल मिस्टेक टाइपिंग है बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा ना, सभी कथन सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी एकता में बल होती है, संघर्ष से ही स्वतंत्रता मिलता है, और हिम्मत से चुनौती का सामना करना चाहिए ताकि आप उसको पार कर सके ना। 20 नंबर क्वेश्चन है, दोनों बैलों ने सांड को किस तरह मुकाबला किया? दोनों बैलों ने सांड को किस तरह से मुकाबला किया? एकजुट होकर, योजना बनाकर, है ना, बुद्धिमानी से या सभी? तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा, यानी एकजुट होकर के भी, योजना बना करके भी, और बुद्धिमानी भी लगा करके ना। नेक्स्ट है, गया ने बैलों के व्यवहार से क्रोधित होकर उसको क्या खाने को दिया? रोटी, हरा चारा, सूखा घास, घास भूसा, और कुछ भी नहीं। सही आंसर सी हो जाएगा, सूखा भूसा दिए थे, सूखा भूसा केवल खाने के दिए थे। गया जो था वो बैलों के व्यवहार से क्रोधित होकर के केवल भूसा दिए थे, सूखा। छोटी बच्ची बैलों को कितनी रोटी देती थी? दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, पांच रोटी? सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो। नेक्स्ट है, कांजी हाउस में चौकीदार क्यों आया आया था? चलिए आपको बताना है बच्चों, कांजी हाउस में चौकीदार क्यों आया था? मारने के लिए, भूसा देने के लिए, चारा देने के लिए, हाजिरी लेने के लिए? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाजिरी लेने के लिए काजी हाउस में चौकीदार जो था वह आया था। किसका हाजिरी लेने के लिए? वहां पे मौजूद जानवरों का ना। छोटी बच्ची बैलों को खाने खाने के लिए देती थी। जो छोटी बच्ची थी ना, आप कहानी पढ़े हैं ना, तो उसमें साफ पता चलता है कि छोटी बच्ची थी वो खाने के लिए बैलों को देती थी क्या? आटा, रोटी, भूसा, चारा? जल्दी से बताइए बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि दो रोटी दिया करती थी ना, दो
रोटी दी जाती थी, तो दो रोटी मतलब ये रोटी आंसर हो जाएगा ना बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से बनाओगे और 40 में 40 लाओगे। बस सारा क्लास देख लीजिए हमारा, जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा, शानदार क्वेश्चन रहेगा जो परीक्षा में डायरेक्ट दिखेगा, डायरेक्ट। चिंता नहीं करना है। प्रेमचंद जी का जन्म किस गांव में हुआ, बताना है आपको। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बरेली में, ललितपुर में, लमही में। तो प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लमही में। नेक्स्ट है, राजा का विलोम शब्द बताना है बच्चों। अंग होगा, रंग होगा, रंग होगा या अंक होगा? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 26 का? तो बी हो जाएगा ना। राजा का अपोजिट रंक होता है और रंक का अपोजिट राजा होता है। राजा मतलब हो गया बहुत बड़ा, है ना, और रंक मतलब हो गया बहुत गरीब, सबसे नीचे। नेक्स्ट है, कहानी के अंत में मालकिन बैलों से कैसा व्यवहार करने लगती है? मारती है, माथे पर चूम लेती है, पुचकारती है, छिड़कती है? तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माथे पर चूम लेती है। माथे पर चूम लेती है ना। सॉरी, माथे को चूम लेती है ना। नेक्स्ट है, जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? बैलों को, गधे को, गाय को, भैंस को? तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गधे को। चलिए, नेक्स्ट है, गधे का छोट भाई बछिया का ताव किसे कहा गया है? घोड़ा को, भैंस को, गाय को, बैल को? गधे की छोट भाई कहा गया है, यानी बछिया का ताव कहा गया है। किसको कहा गया है बच्चों? सही उत्तर बताना था आपको। तो ये गधे का भाई के रूप में बैल को समझा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का सीरीज का बच्चों। बैलों को जूहरी के घर से कौन ले गया था? गया, दढ़ियल, प्रेम या व्यापारी? प्रेमचंद या व्यापारी? तो बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गया हो जाएगा, ठीक है। बैलों को झूरी के घर से कौन ले गया? तो गया लेके चला गया था। तो बच्चों ये था हिंदी का दो बैलों की कथा का कहानी का प्रश्न उत्तर, बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर। विश्वास मानिए अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों तो आपको इतना से बाहर नहीं जाएगा। बाकी हमारा स्ट्रेटजी पूरा बन रहा है कि आपको हर तरह से हर विषय में निपुण कर दे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, घंटी ऑल पे सेट करके रोजाना क्लास से जुड़े। धन्यवाद।